अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज हमारा 10th क्लास का लेक्चर नंबर है 19, चैप्टर नंबर 16। क्लास आज हमारे दो टॉपिक हैं, एक तो है नॉट गेट और दूसरा है नैंड गेट। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर गेट्स के फ़ायदे के बारे में बताया था, इसकी अफादियत के बारे में बताया था कि गेट कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो गेट ऐसे सर्किट होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर यूज़ करते हैं। मेजॉरिटी तौर पे जो हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस होती हैं उनमें इन गेट्स का ज़्यादा यूज़ है। जैसे सबसे मेजर एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट चिप जिसको नाम दिया जाता है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके अंदर जो सर्किट ड्रॉ होते हैं वो ये गेट्स के होते हैं। अब क्लास हमारे पास है नॉट गेट। सबसे पहले इसकी डिफाइन, नॉट गेट क्या होता है? द गेट दैट परफॉर्म्स द नॉट ऑपरेशन इज कॉल्ड नॉट गेट। देखिएगा क्लास, द गेट दैट परफॉर्म्स द नॉट ऑपरेशन इज कॉल्ड नॉट गेट। दूसरे नंबर पे हम इसका बनाते हैं सिंबल। जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक के अंदर बताया था कि दूसरी हेडिंग आप देंगे यहाँ पे सिंबल की। अब क्लास नैंड गेट पढ़ा, एंड गेट पढ़ा और गेट पढ़ा। उन दोनों के अंदर आप जो इनपुट यूज करते थे वो मिनिमम 2 होती थी और एक आउटपुट, जबकि नॉट गेट के अंदर जो मिनिमम आउटपुट होती है वो 1 होती है और इसकी एक ही आउटपुट होती है। तो आप कहेंगे एक इनपुट और एक आउटपुट। इसका दूसरा नाम नॉट गेट का इन्वर्टर भी है कि उसको सिग्नल को इन्वर्ट कर देना। जैसे आजकल अपना एसी वगैरह यूज होते हैं, ठीक है, इन्वर्टर लोग कहते हैं डीसी इन्वर्टर। तो वो क्या करता है, वो भी पीछे से आने वाले एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्लास एक इनपुट और एक आउटपुट, ये जो आपको बबल्स नजर आ रहा है इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं, बबल्स भी बोलते हैं। ये सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है, इन्वर्ट कर देता है अनदर सिग्नल के अंदर। कि अगर पीछे से आपके पास आउटपुट हाई आई है तो ये उसको लो में कन्वर्ट कर देगा, या पीछे से आउटपुट लो आई है तो वो उसको हाई कर देगा। अब क्लास तीसरे नंबर पे सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम है, एक बैटरी है, उसके साथ एक स्विच लगाया जिसको मैंने ए का नाम दिया और एक बल्ब लगा दिया। क्योंकि एक ही इनपुट है तो स्विच भी एक यूज करेंगे, एक ही आउटपुट है तो यहाँ पे बल्ब को आउटपुट से रिप्रेजेंट करेंगे। चौथे नंबर पे हम हेडिंग बनाते थे ट्रूथ टेबल की। अब क्लास ये है हमारे पास ट्रूथ टेबल, आप इसके ऊपर लिख भी लीजिएगा ट्रूथ टेबल। अब क्लास इसका देखिएगा ट्रूथ टेबल के अंदर सर्किट डायग्राम से हम इसको बयान करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले आपके पास स्विच ए है, ओपन है, बैटरी ऑन की, करंट आया। जैसे आपका करंट आया ए की तरफ गया, स्विच तो आपका क्या है, ओपन है, आउटपुट आपकी क्या है, लो है, तो यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा। आपका करंट ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा बल्ब को मिलेगा तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो जब आपका स्विच ओपन होगा, आपकी इनपुट लो होगी तो आउटपुट आपकी हाई मिलेगी और बल्ब आपका ग्लो करेगा। तो व्हेन ए इनपुट इज लो, बी आउटपुट इज हाई, द बल्ब विल ग्लो। अब क्लास फॉर एग्जांपल मैंने इस स्विच को कर दिया क्लोज, इस स्विच को क्या कर दिया, क्लोज। क्लोज पे मैंने आपको कहा था इनपुट होती है हाई। फॉर एग्जांपल व्हेन ए इनपुट इज हाई, आउटपुट इज लो, कैसे मिलेगी आपके पास, करंट आया क्लास, यहां से आया, उसको एक कंप्लीट पाथ मिला तो सारे का सारा करंट जो होगा बजाय ऊपर जाने के दोबारा वापस जो है वो बैटरी के अंदर आ जाएगा। करंट आपका ऊपर की तरफ फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका बल्ब फ्लो नहीं करेगा। याद रखिएगा मेरा बच्चा, करंट की कोई आंखें नहीं होती,
करंट को हमेशा फ्लो करने के लिए एक कंप्लीट पाथ की जरूरत होती है, एक कंप्लीट पाथ। ठीक हो गया। जैसे ही उसको जहां से रास्ता मिलता है तो वो वहीं से करंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आपका करंट ऊपर की तरफ फ्लो नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्लास है नॉट गेट। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक नैंड गेट। नैंड गेट की भी सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे। द गेट दैट परफॉर्म्स द नैंड ऑपरेशन इज कॉल्ड नैंड गेट। क्या क्लास? द गेट दैट परफॉर्म्स द नैंड ऑपरेशन इज कॉल्ड नैंड गेट। दूसरे नंबर पे आप इसकी हेडिंग बनाएंगे सिंबल की। जैसे आपने एंड गेट के अंदर आपने बनाई थी टेबल, दो इनपुट्स एंड गेट की तरह है, सिर्फ आगे क्या कर दिया आपने, बबल्स लगा दिया, इन्वर्टर लगा दिया। क्या करेगा? इन्वर्टर लगाएंगे, इसका मतलब है आपका जो आउटपुट होगा A डॉट B एंड गेट में था, सिर्फ उसके ऊपर आप क्या करेंगे, बार लगा देंगे। ठीक हो गया क्लास? जैसे आपने यहां पे भी देखेगा, मैंने आपको बताया इन्वर्टर, तो आपने सिर्फ A के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। बार का मतलब होता है इन्वर्टर, इन्वर्ट कर देना, कन्वर्ट कर देना। तो यहां पे बार का क्या मतलब है, A और B का बार। बार का मतलब है आपकी आउटपुट को अगर हाई आई है तो उसको लो कर देना, अगर लो आई है तो उसको हाई कर देना। अब तीसरे नंबर पे क्लास हमारे पास क्या है, ट्रुथ टेबल है। ठीक हो गया। इसकी सर्किट डायग्राम नहीं है, आप इसको देखिएगा। व्हेन both inputs are low the output is high। अब देखिएगा एंड गेट के अंदर आप करते थे A और B 0.0 इज इक्वल टू 0, लेकिन आगे जब 0.0 इज इक्वल टू आंसर आएगा 0, लेकिन क्या है क्लास, बार, तो 0 का बार क्या होगा, इन्वर्ट क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा when both inputs are low the output is high। अब दूसरे नंबर पे आ जाए, जब आपके पास A इनपुट हो लो, B हो आपके पास हाई, तो कहता है आउटपुट इज हाई। कैसे क्लास? 0.1 क्या होता है हमारे पास, इज इक्वल टू 0। A डॉट B क्या होता था, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, लेकिन यहां पे क्या है, बार है, तो 0.1 इज इक्वल टू 0, इसका बार क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसने उसको आउटपुट को इन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी हाई आ जाएगी। तो व्हेन A इनपुट इज लो, B इज हाई, द आउटपुट इज हाई। अब क्लास तीसरा एक्सप्रेशन, जब आपके पास व्हेन A इनपुट इज हाई, B इज लो, द आउटपुट इज हाई। कैसे क्लास? एंड गेट में पढ़ा था 1.0 इज इक्वल टू होता है 0, लेकिन यहां पे क्या है, बार, तो 0 का बार क्या आ जाएगा, 1। तो यहां पे आपके पास आ गया when A input is high, B is low, the output is high। अब क्लास चौथा, when both inputs are high, the output is low। कैसे? एंड गेट में क्लास आपने पढ़ा था 1.1 इज इक्वल टू 1, लेकिन आगे जब आप इसका 1 का बार लेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो बार का मतलब ये है इन्वर्ट कर देना, 0 को 1 और 1 को 0 कर देना। तो ये आपके पास क्लास जो है वो सारे का सारा जो टेबल है वो ड्रॉ हो गया। जज़ाकल्लाह।